हाँ बच्चों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। हाँ, मैं बस आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो रेडी बच्चों, ध्यान से। ऑन्टो फंक्शंस। भाई क्या होता है कि मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान सुनो। जो मुस्लिम कास्ट होती है, मुस्लिम्स। हाँ, ये रही मुस्लिम कास्ट। मैं किसी कास्ट के पीछे मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एग्जांपल पे कंसंट्रेट करो, मजा आ जाएगा। भाई ऑन्टो फंक्शन एग्जांपल लेते हैं, मुस्लिम कास्ट। आपको पता है कि मुस्लिम कास्ट में दो या दो से अधिक शादी अलाउ है? बोलो यस और नो, पता है सभी को? अच्छा, आपको कोई किसी को पता है कि कितनी मैक्सिमम कितनी शादी कर सकता है लीगली, एक कानून के हिसाब से? एनीवन? किसी को आइडिया है? एक एक अच्छी बात है, 16 मैक्सिमम। वेरी वेरी गुड, क्या बात है ना? सिमरन का जो क्या बोलते हैं जीके है वो बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जब तक मन को। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। 16 मैक्सिमम है बच्चे। अब 16, एक बात है, 16 पत्नियां। अरे चलो बकवास नहीं करते, सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से। हम मुस्लिम की बात करते हैं। जो मुस्लिम है बच्चे, वो क्या होता है, ध्यान से समझना। वो एक जो आदमी है ना, एक आदमी जो है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो क्या करे। यानी एक जो शोहर है वो दो तीन बेगम को अपने साथ रख सकता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना? दो तीन बेगम को रख सकता है, ठीक है ना? वो अलग बात है। अच्छा, ये मत कर देना कि भैया एन बेगम, एन मतलब या फिर इन्फिनिटी बेगम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज, है ना? आजकल के आजकल के युग में ऐसा संभव नहीं है। हाँ हाँ, सुने ध्यान से एक बात। ठीक है, तो मेरी बात वही समझने की कोशिश कर ना। और तलाक तलाक पे टूट जाती है। नहीं, अब वो रूल खत्म हो गया। चलो देखो, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। चलो ध्यान से सुनो। ये हमारा एक पॉइंट है बच्चों, कि एक बॉय है, एक सॉरी एक आदमी है जो तीन लड़कियों से शादी कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन लड़कियां कुंवारी नहीं रहती, आपको पता है। लेकिन कई है ना, जो मुस्लिम्स के कास्ट है वो कुंवारे रह जाते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो एक बार। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। चलो देखो। रेडी? हाँ, यहाँ पर तो लड़के कुंवारे नहीं रहते थे। कोई बात नहीं बच्चों, सुनो ध्यान से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक के ऊपर थोड़ा काम करना बच्चे, लॉजिक के ऊपर काम करना है। ध्यान से, ये मैंने एक सेट ले लिया और ये मैंने एक सेट ले लिया। ध्यान से सुनना बच्चों एक बार, ठीक है ना? ठीक है। कुछ मुस्लिम शब्द बताएंगे एक बार फटाफट से। मुस्लिम शब्द कुछ के नाम बताएंगे फटाफट से। मान के चलो बच्चे, एक नाम लेते हैं, सरफराज। सरफराज। सरफराज एक मुस्लिम शब्द है। और मुस्लिम शब्द की बात करें तो हीना ले लो, और क्या नाम है, फातिमा ले लो। ठीक है। और उसके बाद सहाना, वेरी गुड, सहाना। आफ्ताब, आफ्ताब तो इधर आ गया। आफ्ताब इधर आ गया। साजदा, साजदा। ओके, साजदा, साजदा, साजदा। ओके। महरूम, निशा। अरे क्या बात है, ऐसे लट लगा दी भाई साहब, जैसे है ना पूरा जीके ज्ञान इनके पास ही हो। अबे गधो, इधर सुनो ध्यान से एक बात। हाँ, आफ्ताब भी बात कर ले, आफ्ताब। हाँ, फलक, यस, फलक। गाना भी तो है, फलक तक चल, है साथ मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। फलक तक चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ चलो ठीक है। हाफिज, अलादीन। अरे बस बस, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हो गया भाई, हो गया। मुझे इतना, मुझे भी नहीं पता था नाले को। नहीं बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, सुनो ध्यान से। अब भाई सरफराज, इधर ध्यान से देखो। सरफराज की क्या नाम है, शादी होगी हिना के साथ। सरफराज की शादी होगी फातिमा के साथ। सरफराज की शादी होगी सहाना के साथ। तीन लोगों के साथ शादी हो गई। क्या ये फंक्शन में पॉसिबल है? बताओ फटाफट से, क्या ये फंक्शन में पॉसिबल है? पॉसिबल है? सोच के देखो। मैं फिर कह रहा हूं, सोच के देखो, सोच के देखो, क्या ये फंक्शन में पॉसिबल है? मैंने बताया था। अच्छा जी भैया, नो। अरे रे, ये तो गलत बात हो गई। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ये, नहीं है पॉसिबल। हाउ इट्स पॉसिबल? मैंने बताया था, जब मैंने एग्जांपल दिया था, सन और फादर। सन और फादर। अब एक सन है इसके, पापा वन, पापा टू, पापा थ्री। हाउ इट्स पॉसिबल? आप ये कैसे, ये मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था। तो बच्चे, मैं इसीलिए तो आपको कंफ्यूज करना चाहता था, ताकि आप मुझे बताओ ध्यान से। सर दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन है, ये फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन नहीं है भैया, वेरी गुड, ध्यान से। चलो एक, अब एक काम करते हैं, अब फंक्शन बनाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, इधर देखो ध्यान से एक बार। सुनो, एक एग्जांपल ऐसे लिया, एक एग्जांपल ऐसे लिया, दो हमारे पास एक फंक्शन लेते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं। ध्यान सुनो एक बार। ठीक है। अब इधर एग्जाम, बच्चे प्लीज बात है नहीं, रिक्वेस्ट है यार। इधर बात करो, अब इधर बात कर लो हीना। इधर बात कर लो फातिमा। इधर बात कर लो सहाना।
इधर बात करते हैं फिर साजदा, और इधर बात करते हैं फलक। मेरी बात सुने प्लीज ध्यान से, फलक, और इधर है बच्चे सरफराज, और इधर है आपका आफ्ताब। ध्यान से। अब एक्चुअल में क्या हुआ, जो हीना की शादी है अब हुई। अब बताओ फटाफट से, क्या अब आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये फंक्शन है? जल्दी बोलो, क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज द फंक्शन। भाई ये रिलेशन था, मैं पहले बता रहा हूं ये रिलेशन था, बट ये क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से, ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। बट मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, क्या क्या एक इनपुट के अलग अलग आउटपुट है या फिर सेम आउटपुट है? जल्दी बताओ फटाफट से, अलग अलग इनपुट के क्या है? फटाफट से बताएंगे, जल्दी, फास्ट, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। सेम आउटपुट नहीं है, सेम आउटपुट बच्चे, हाँ मतलब सेम आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट नहीं है। जैसे वन वन फंक्शन में क्या था, हीना का अलग, फराज का अलग, सॉरी फातिमा का अलग, सहाना का अलग, शबाना अलग, मतलब सारे लोगों का अलग अलग था। तो वहां पर हमने कहा था वन वन फंक्शन, वन वन का मतलब इधर भी वन वन, इधर भी वन वन, इधर वन, इधर वन, इधर वन, इधर वन। लेकिन यहां पर क्या, ऑन्टो, नाम से ही पता चल रहा है ऑन्टो, समझ रहे हो? कहने का मतलब दो लोगों का एक बंदा होगा, मतलब दो या दो से अधिक लोगों का। तो अब सरफराज की, सहाना की बात करें, आफ्ताब की बात करें, ये देखो ये हमने ले लिया। तो जब मैं बात करता हूं बच्चे, दो या दो से अधिक इनपुट के सेम एक आउटपुट हो, एक बार जल्दी बोलो फटाफट से, क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक इनपुट के यदि एक ही आउटपुट हो, दो या दो से अधिक इनपुट के यदि एक ही आउटपुट हो, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो, क्या बोलते हैं? सॉरी, ऑन्टो फंक्शंस, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, ऑन्टो फंक्शन। एक बार रिपीट करो, जल्दी बोलो, ऑन्टो फंक्शंस। तो सर वन वन में और ऑन्टो में क्या फर्क हुआ? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से एक बार, ऊपर वाले की बात नहीं करनी, नीचे वाले की बात करते, ध्यान से समझेंगे एक बार, प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी से। सर आपके पास वन वन की बात करें तो वन वन में क्या था, अलग अलग था। जैसे हिंदू में अलग अलग शादी होती है, हिंदू लोगों में अलग अलग शादी होती है, तो ये वन वन फंक्शन है, ठीक है ना? एक बंदा दो से शादी नहीं कर सकता, यानी एक औरत दो लड़कों से शादी नहीं कर सकती, मतलब आई मीन कहने मतलब एक पति के दो पत्नी नहीं हो सकती हिंदू के हिसाब से, ठीक है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। आई मीन ये वन वन फंक्शन है, हिंदू का जो ग्राफ बनेगा वो वन वन फंक्शन का ग्राफ बनेगा। बट मुस्लिम में क्या है कि एक लड़का तीन लड़की से शादी कर सकता है। इसका मतलब दो या दो से अधिक इनपुट के जब एक आउटपुट हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, ऑन टू फंक्शंस, बोलो यस एंड नो, बोलो यस एंड नो। नहीं, ये बात समझ में नहीं लगता है। यस, एक बार फटाफट से बोलो, वन वन फंक्शन यदि आप लोगों ने सीखा होगा, मैंने बता रखा है तो आपको याद होगा। वेरी गुड बच्चे, शाबाश, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया भाई, कितने गजब के बच्चे हैं। सुने ध्यान से एक बार, वेरी वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी वेरी गुड। भैया मैं हीना को बता दूंगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाउ कैन यू डू दैट? नहीं नहीं, गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। नालायक बच्चे, एक नंबर के नालायक, कैसी कैसी बातें करते हैं, मेरी चुगली करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, बेवकूफ। सुनो ध्यान से एक बार, ठीक है? हाँ, उसे बोलना कि उसकी शादी सरफराज के साथ हो गई। सुनो ध्यान से, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इधर देखो, बेवकूफ नालायक बच्चे, सुनो ध्यान से एक बार। तो हमने कहा तीन लोगों की जो ये बातें हैं ये हमने समझ ली। अब एक बात और है बच्चे, एक मिनट ध्यान से समझना, एक बार इधर देखो, सभी बच्चे एक बार इधर देखेंगे, सभी बच्चे एक बार इधर देखेंगे। भैया मैं आफ्ताब को बता दूंगा। हु इज आफ्ताब यार, आई मीन अरे इधर देखो यार, सुनो, प्लीज बातें ना करे यार, प्लीज बातें ना करे, प्लीज बातें ना करे, इधर देखो ध्यान से एक बार, सुने। यहां पर अब हिंदू की बात करते हैं। मैं कोई इस पूरे एग्जाम्पल को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड नहीं करना चाहता, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, एक आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बन जाए कि यार मजा आ जाए आपको कि यार एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा है ना वो बिल्कुल हमारी जिंदगी पर हमारे दिमाग में रहे। ये एग्जाम्पल है, फिर मैथ्स के एग्जाम्पल के ऊपर आऊंगा, मैथ्स के एग्जाम्पल भी लूंगा, टेंशन ना लो, बट पहले लोकल एग्जाम्पल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सर राम जी की सीता के साथ शादी हुई, ठीक है? अब राम जी और सीता जी, मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है ना? और मान के चलो लक्ष्मण जी की जो शादी हुई वो उर्मिला के साथ शादी हुई, ठीक है ना? अब मान के चलो एक मोहन है, ठीक है? मोहन की बात करें तो मोहन की जो शादी हुई मोहिनी के साथ हुई, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ठीक है? और जो सोहन की शादी हुई, सोहन की शादी ही नहीं हुई। तो अब ये वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन। अब मैं यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, प्लीज गौर फरमाना थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट। वन वन फंक्शन में अलग अलग इनपुट का, फटाफट से बोलो, अलग अलग आउटपुट होता है। आई रिपीट वंस अगेन, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है। और यदि मैं बात करूंगा बच्चे वाई एक्सिस, आई मीन दूसरे वाले सेट में, यदि दूसरे वाले सेट में कोई बंदा खाली है, यदि दूसरे वाले सेट में यदि कोई बंदा खाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वन वन के ऊपर। यदि दूसरे सेट में कोई बंदा खाली है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, क्या
इसमें फर्क पड़ता है। यहां पर कोई भी कुंवारा नहीं बचना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी ऑन्टो फंक्शन में सेकंड वाले यानी जो आपका वाई एक्सिस आई मीन जो सेकंड ऑर्डर वाला है, जो दूसरा वाला सेट है, इसमें कभी भी कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। यदि यहां पर कोई खाली है तो वो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, और यदि यहां पर कोई खाली नहीं है तो इसका मतलब वो सर्जेक्टिव फंक्शन है। बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो यस एंड नो। यस लिख के बता दो मुझे एक बार फटाफट से। यस, वेरी वेरी गुड। ये बच्चे एग्जाम्पल मेरे सोच समझ के लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो, बिल्कुल मजा सा आ जाए आपको सीखने में, समझने में, ताकि आप लोगों को लगे कि यस हम पढ़ के आए हैं तो रियल कंसेप्ट के पढ़ के आए हैं, और भाई नंदन से पढ़ के आए हैं। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? यस, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना बच्चे। जब तक कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं बनेगी तब तक मजा नहीं आएगा बच्चे। सुनो एक मिनट, क्या यहां पर अलग अलग होगा? जल्दी बोलो। अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होगा? यस, वन वन फंक्शन में। क्या यहां पर यदि कोई बंदा कुआरा रहता है तो काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चल जाएगा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कुआरा रह सकता है, हिंदू में कुआरा रह सकता है और रहते भी है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मुस्लिम में कुआरे नहीं रहते, पता नहीं भाई क्या टेंशन है उनको, ठीक है ना। उनको वंशवाद करना है, क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं जिसे, स्पॉन ऐसे समथिंग कुछ नाम होता है। चलो चलो, वंशवाद के तौर पे कहा जाता है। चलो हमें उससे मतलब नहीं है, बट हम कहना चाहते हैं कि सेकंड वाले एलिमेंट में कोई बंदा खाली नहीं रहना चाहिए। यदि सेकंड वाले एलिमेंट में कोई बंदा खाली रहेगा इसका मतलब वो आपका सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर्जेक्टिव था बाइजेक्टिव था यार, ये इसका नाम मैंने क्या नाम है दिमाग से उतर गया मेरे, एक बार चेक कर लेना। सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव क्या था ये? शायद सर्जेक्टिव ही था, आई डोंट नो। हाँ सर्जेक्टिव, थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिसप्लेस, चलो कोई बात नहीं, देख लेना। बट ये समझ में आ गया होगा कि ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। बोलो यस नो। कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनो। बिल्कुल गदर वाली बात करेंगे, ध्यान से समझो भैया। फिर सलाम खान ने क्यों नहीं की? सलमान खान ने क्यों नहीं कहा? अरे मेरे सलमान खान करेगा, तेरे को पता नहीं है? उसकी शादी फिक्स होगी, मेरे को बुलाया भी उसने यार, हद कर रहा है। नाले वाली बातें कर रहा है यार, उसने मेरे को बुलाया भी यार। बस लॉकडाउन की वजह से उसकी शादी थोड़ी पोस्टपोन होगी, दैट्स व्हाई मैं जा नहीं पाया। नहीं तो उसने बोला यार, रिक्वेस्ट किया उसने मेरे को आने के लिए। चल देख ध्यान से सुनो। हाँ तो कहानी के ऊपर बात करते हैं बच्चों। यस, 1 2 3। हाँ मुझे पूछकर ही आपको इनवाइट किया था। ओके सिमरन, ठीक है बच्चे, आप भी चले, आप भी आना बिरयानी खाने, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं बिरयानी और चटनी दोनों रखूंगा। सुनो मेरी बात, भगवान कर उसकी शादी भी ना हो। अरे इधर देखो सुनो। हाँ तो ये 4 हो गया है ना, और ये बच्चे ये 5 हो गया, ध्यान सुनना। ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। ध्यान से समझो एक बार प्लीज बच्चों, ध्यान से, कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। कौन सा फंक्शन है? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सा फंक्शन है? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सा फंक्शन है ये? फास्ट टेल मी व्हाट काइंड्स ऑफ फंक्शन दिस इज। जल्दी जल्दी जल्दी। वन वन फंक्शन, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, कमाल हो गया भाई। वन वन फंक्शन है ये। वन वन फंक्शन, हर बंदे का अपना अलग अलग इनपुट है, अलग अलग आउटपुट है। और यहाँ पर यदि कोई बंदा कुंवारा बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुंवारा बैठ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर खाली लोग हो सकती है, हमें उसमें मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9। हमने बात करी बच्चे, ध्यान से समझना। 1 का 7, 2 का 7, 3 का 7, 4 का 5। ओके, अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये हाँ सर्जेक्टिव फंक्शन, मैं आई मीन बोलता हूँ ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। दिस इज ऑन्टो फंक्शन, ये ऑन्टो फंक्शन है। बहुत बढ़िया बच्चे, ये ऑन्टो फंक्शन है, वेरी गुड, सर्जेक्टिव ऑन्टो फंक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दो या दो से अधिक इनपुट के यदि एक आउटपुट आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। एक मिनट, अब ध्यान से, 7 8 9 और यहां पर बच्चे 10। अब बताओ अब कौन सा फंक्शन है? अब बताओ अब कौन सा फंक्शन है? पहले ये बताओ क्या ये ऑन्टो फंक्शन है या नहीं है? जल्दी बोलो, क्यों नहीं है ये? बहुत बढ़िया, यहां पर कोई बंदा कुआरा नहीं बचेगा, चाहे दुनिया टस से मस हो जाए, लेकिन यहां पर कोई बंदा कुआरा नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब बच्चों, यदि मैं यहां पर 10 को पुट करता हूं, 10 को कोई लड़की नहीं मिल रही, इसका मतलब यदि लड़की नहीं मिल रही तो इसका मतलब ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि 10 हटा दोगे तो ये ऑन्टो फंक्शन है। यदि 10 आप
लगा दोगे तो ये बच्चों क्या है, आपका ऑन्टो फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल मजेदार जहर वाली बात समझ में आ गई होगी। बोलो यस एंड नो। वो पोपट लाल है। वो पोपट लाल है। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, पोपट लाल वाली बात कर रहे हो, ठीक है ना। ये छोटी सी बात सीखी बच्चों। ये मैंने आपको एक ना एक देसी सा एक जुगाड़ बताया कि ऑन्टो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, प्रूव कैसे करते हैं, कैसे इसके कंसेप्ट्स होते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो अलग चीज है। हम इसके मैथमेटिकल टेक्निकल टर्म में भी पढ़ेंगे, बट मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिया कि बेसिकली जो इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं ऑन्टो, सॉरी वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शंस का, वो एग्जैक्ट में क्या मतलब होता है। इसके बाद आपका आता है बच्चे क्या क्या नाम है, वन वन ऑन्टो दोनों वैल्यूज